Hello everyone, myself Rajesh Vishwakarma, Assistant Professor, Electrical Engineering Department, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल। आइए आज हम पढ़ते हैं एनर्जी आउटपुट फ्रॉम द ड्राइविंग एक्सेल्स इन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रन द ट्रेन इज इक्वल टू होता है एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फ्री रनिंग पीरियड is equal to average power during the acceleration into acceleration period plus average power during the free running into duration of the free run। इस इक्वेशन को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं दैट इज 1/2 इंटू एफ टी इंटू वी एम अपॉन 3600 इंटू T1 अपॉन 3600 प्लस एफ टी डैश इंटू वी एम अपॉन 3600 इंटू T2 अपॉन 3600 किलो वाट आवर। यहाँ पर वी एम इज इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में है और T1 इज इक्वल टू टाइम फॉर एक्सेलरेशन इन सेकेंड में दिया गया है और T2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ द फ्री रनिंग पीरियड इन सेकेंड। आइए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट के लिए। इसमें दिया हुआ है न्यूमेरिकल नंबर 1 है an electric train weighing 200 tons has 8 motors geared to driving each wheel is 90 centimeter diameter. Determine the torque developed by each motor to accelerate the train to a speed of 48 km per hour in 30 seconds up a gradient of 1 in 200. Full stop. The tractive resistance is of 50 Newton per ton. The effect of rotational inertia is 10% of the train weight. The gear ratio is 4:1 and gearing efficiency is 80%. हमें इसमें कैलकुलेट करना है टॉर्क डेवलप्ड बाय ईच मोटर। आइए हम सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले दिया हुआ है वेट ऑफ द ट्रेन दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 200 टन्स। फिर दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग व्हील दैट इज कैपिटल D इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.9 मीटर। परसेंटेज ग्रेडियंट G इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 0.5%। इसको परसेंटेज में लिया जाता है ग्रेडियंट को। फिर ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है स्मॉल r इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर टन। फिर गियर रेशियो दिया हुआ है गामा इज इक्वल टू 4:1 दिया हुआ है तो गामा की वैल्यू जो है 4 हो जाएगी। गियरिंग इफिशिएंसी ईटा की वैल्यू दी हुई है न्यूमेरिकल में, ये 80% दी हुई है तो ईटा की वैल्यू हो जाएगी 0.80। अब हम मान लेते हैं एज्यूम कर लेते हैं WE एक्सेलरेटिंग वेट इज इक्वल टू 110% ऑफ द डेड वेट जो दिया हुआ था। जब हम WE हमेशा ज़्यादा होता है W से तो WE इज इक्वल टू हो जाएगा 1.1 इंटू W। अगर इसको हम 1.1 इंटू W की वैल्यू रख देते हैं 200 तो ये हो जाएगा 220 टन्स दैट इज WE इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेटिंग वेट ऑफ द ट्रेन। आइए इसमें VM इज इक्वल टू है मैक्सिमम स्पीड जो कि दी हुई है 48 किलोमीटर पर आवर। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं टाइम टेकन इन एक्सेलरेशन द ट्रेन टू a स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर दैट इज T1 इज इक्वल टू 30 सेकेंड। यहाँ पर टाइम दिया T1 दिया हुआ है 30 सेकेंड में ट्रेन जो है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करने लगती है। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है अल्फ़ा होता है और अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है VM डिवाइडेड बाय T1, जहाँ पर VM जो है स्पीड होती है और T1 टाइम। इसकी अगर हम वैल्यू रख देते हैं, अगर इसको हम रख देते हैं 48 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू हो जाता है 1.6 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। अब हम जानते हैं कि हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया था पिछले उसमें
कि टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट जो होता है एफ टी इज इक्वल टू होता है 277.8 डब्ल्यू ई इंटू अल्फ़ा प्लस 98.1 डब्ल्यू इंटू जी प्लस डब्ल्यू इंटू आर। इस इक्वेशन में अगर हम सभी क्वांटिटीज़ की नोन क्वांटिटीज़ की वैल्यू रख देते हैं तो अननोन क्वांटिटी यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो कि टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट है। तो टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी नोन क्वांटिटीज़ की वैल्यू रख देते हैं। 277.8 इंटू डब्ल्यू ई की वैल्यू रख दी जो कि है 220 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू रख दी जो कि है 1.6 प्लस 98.1 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू रख दी इसकी है 200 इंटू जी की वैल्यू रख दी जो कि है हमारे पास 0.5 प्लस डब्ल्यू इंटू आर। यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू हमने रख दी 200 और आर की वैल्यू रख दी 50। अगर इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट निकल के आ जाता है दैट इज 117596 न्यूटन। टोटल टॉर्क डेवलप्ड यहाँ से हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ईटा टी टू गामा अपॉन कैपिटल D वेयर F इज इक्वल टू एफ टी। यहाँ पर अगर हम F को टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट मान लें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज एफ टी इज इक्वल टू ईटा टी टू गामा अपॉन कैपिटल D। यहाँ से हम टॉर्क निकाल सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू होता है एफ टी इंटू डी डिवाइडेड बाय ईटा इंटू टू गामा। इन सभी की अगर हम यहाँ से वैल्यू रख दें तो हम टोटल टॉर्क डेवलप्ड निकाल सकते हैं। एफ टी की वैल्यू है 117596 इंटू डी जो है डायमीटर ऑफ द व्हील दिया हुआ है दैट इज 0.9 मीटर डिवाइडेड बाय ईटा दिया हुआ था हमारे पास दैट इज 0.8 दिया हुआ था एफिशिएंसी थी इंटू 2 इंटू गामा जो है ये भी दिया हुआ था इसकी वैल्यू थी हमारे पास 4 इज इक्वल टू अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल टॉर्क डेवलप्ड आ जाएगा 16537 न्यूटन मीटर। आइए अब हम निकालते हैं टोटल टॉर्क डेवलप्ड बाय ईच मोटर। हमारे पास टोटल 8 मोटर लगी हुई थी और 8 मोटर के द्वारा जो भी हमने टोटल टॉर्क डेवलप्ड निकाला वो था 16537 न्यूटन मीटर। अगर हमें ईच मोटर के द्वारा जो भी टॉर्क डेवलप किया जा रहा है उसको कैलकुलेट करना है तो इस टोटल टॉर्क डेवलप्ड में अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा टॉर्क डेवलप्ड बाय ईच मोटर। ये अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है 2067 न्यूटन मीटर।